हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको ये दिवाली बहुत शुभ हो। हम बात कर रहे थे, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सत्ते पे सत्ता फिल्म के कुछ किस्सों की। तो चलिए आज भी वीडियो वहीं से स्टार्ट करते हैं और कुछ और किस्सों के बारे में बात करते हैं। बात करने जा रहे हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म की, जिसका निर्देशन राज सिप्पी ने किया था, जो कि हम पहले वीडियो में भी बता चुके हैं। इसमें काम किया था अमिताभ बच्चन ने, अमजद खान ने और हेमा मालिनी ने। तो चलिए किस्सों को स्टार्ट करते हैं। सत्ते पे सत्ता फिल्म का म्यूजिक R.D. बर्मन उर्फ पंचम दा ने दिया था। अमिताभ बच्चन की ब्लॉकबस्टर फिल्म शोले से लेकर 1981 में आई सनम तेरी कसम और रॉकी जैसी फिल्मों में पंचम दा ने ही म्यूजिक दिया था, जो कि काफी हिट भी था। पंचम दा वो संगीतकार थे जिन्हें हर चीज में म्यूजिक सुनाई देता था, कभी ट्रक के कलपुर्जों में तो कभी बियर की बोतलों में। एक बार रणधीर कपूर ने पंचम दा को अपने पार्टनर के साथ आधी भरी हुई बियर की बोतलों में फूंक मारकर कुछ म्यूजिक निकालते हुए देखा। उन्हें ये काफ़ी अजीब लगा, लेकिन जब रणधीर कपूर को पता लगा कि शोले फिल्म का गाना महबूबा महबूबा ऐसे ही धुन से निकला है, तब उनको इस बात से काफ़ी हैरानी हुई, क्योंकि पंचम दा ने शोले फिल्म का महबूबा महबूबा गाना ऐसे ही आधी भरी बियर की बोतल से म्यूजिक निकाल कर बनाया था। खैर, हम बात कर रहे हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म की, तो चलिए लौटते हैं सत्ते पे सत्ता फिल्म की। जब सत्ते पे सत्ता फिल्म का म्यूजिक बन रहा था, उसमें एक संगीतकार थी एनेट पिंटो। उनका एक बार गला खराब हुआ और वो स्टूडियो में ही पीछे जाकर गरारे करने लगी। पंचम दा के कान खड़े हुए। उन्होंने कहा, ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। जब उन्होंने एनेट पिंटो को गरारे करते सुना तो उनको उसमें भी एक म्यूजिक सुनाई दिया। तभी उनके दिमाग में एक धुन बनी और उन्होंने एनेट पिंटो को बार बार गरारे करवाए और यही गरारों की आवाज़ को म्यूजिक में मिलाकर फिल्म के जो विलन है बाबू, उसकी एंट्री का बैकग्राउंड इस म्यूजिक बनाया गया। फिल्म में विलन बाबू की एंट्री होती है तो उसके बैकग्राउंड में जो म्यूजिक चलता है वो ऐसे ही पंचम दा ने बनाया था। सत्ते पे सत्ता फिल्म में अमिताभ बच्चन ने डबल रोल निभाया था। पहले तो वो 6 भाइयों के बड़े भाई रवि बने और उसके बाद उन्होंने विलेन का रोल, बाबू का रोल भी उन्होंने ही निभाया था। अब मेकर्स के दिमाग में ये टेंशन थी कि अमिताभ बच्चन को डबल रोल दे तो दिया है, पर अलग अलग कैसे दिखाया जाए। रवि को उन्होंने दाढ़ी मूंछ वाला लुक दिया, जबकि जो विलेन था बाबू, उसका सिर्फ कैरेक्टर ही ग्रे नहीं था, उसके आँख और बालों की शेड भी ग्रे ही थी। अमिताभ बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि बाबू का किरदार निभाने में उन्हें काफ़ी मुश्किलें आई, क्योंकि उस ज़माने में जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते थे वो शीशे के होते थे। शीशे के कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने और निकालने में जानलेवा दर्द होता था। जब विलेन बाबू का कैरेक्टर निभाना होता था तो उनकी आंखों में कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते थे। इसके पहले उन्हें आंखों के पास एनेस्थीसिया दिया जाता था, जिसके कारण उनकी आंखें सुन्न हो जाती थी और कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाए जाते थे, जिसमें काफ़ी दर्द होता था। उसके बाद जब रवि के किरदार की बारी आती थी तो उन कॉन्टैक्ट लेंसेज को एनेस्थीसिया देकर ही निकाला जाता था, जिससे वापस उनकी आंखों में दर्द होता था, जिससे उनकी आंखें बार बार एनेस्थीसिया देने से और बार बार कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने और निकालने से सूज जाती थी। जब राज सिप्पी ने इस फिल्म को बनाने की सोची तो सबसे पहले अमिताभ बच्चन और रेखा की हिट जोड़ी को वो इस फिल्म में कास्ट करना चाहते थे, लेकिन अमिताभ बच्चन और रेखा के बीच में उस जमाने में बातें इतनी बढ़ चुकी थीं कि इन दोनों की जोड़ी को साथ में कास्ट करना मुश्किल था। अमिताभ बच्चन ने रेखा के साथ काम करने से मना कर दिया। मेकर्स की दूसरी पसंद प्रवीण बॉबी थी, क्योंकि जया बच्चन के बाद सबसे ज़्यादा फिल्में अमिताभ बच्चन ने प्रवीण बॉबी के साथ ही की थी। बॉबी भी उस जमाने में स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ चुकी थी और उन्होंने भी इस फिल्म में काम करने से मना कर दिया। तीसरी पसंद थी मेकर्स की हेमा मालिनी। हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की उस समय शादी हो चुकी थी और हेमा मालिनी उस समय प्रेग्नेंट थी। उन्होंने भी इस फिल्म में हाथ डालने से मना कर दिया, लेकिन अमिताभ बच्चन के कहने पर हेमा मालिनी मान गई इस फिल्म को करने के लिए। इस फिल्म के गाने परियों का मेला में हेमा मालिनी प्रेग्नेंट थी और उनका पेट इतना दिख रहा था कि इस गाने को शूट करना मुश्किल था। इसलिए आप देखेंगे कि इस गाने में अधिकतर सीन में हेमा मालिनी ने शॉल लिया हुआ है, जिससे उनका पेट कवर हो सके और दिखाई ना दे। और इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ईशा देओल का जन्म हुआ था और 2 नवंबर 1981 को ईशा देओल का जन्म हुआ। सत्ते पे सत्ता फिल्म के ये किस्से आपको कैसे लगे और इससे जुड़ा कोई किस्सा यदि आपको याद है या आपको पता है तो हमसे शेयर जरूर करें कमेंट बॉक्स में। और ये वीडियो आपको कैसी लगी और हमारी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट कर वो भी हमें बताया जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगेन हैप्पी दिवाली।